आज के इस वीडियो में हम 1 अगस्त से 7 अगस्त तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुचिका कंबोज। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में रुचिका कंबोज को नियुक्त किया गया है। भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए भूमि संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। भूमि संसाधन विभाग ने भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए वर्षा की एक एक बूंद को संचयित करके ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य योजना बनाकर लोगों को बारिश के पानी को संचय करने के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2022 के चरण 7 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2022 के चरण 7 में भारत 8 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसमें 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 1 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में शीर्ष 3 देश के नाम, पहले पे भारत, दूसरे पे दक्षिण कोरिया, तीसरे पे सर्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2170 को किस इलेक्ट्रिक कंपनी ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने भारत के पहले स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2170 को लॉन्च किया है। जिन बैटरियों में एनोड के रूप में लिथियम होता है उन्हें लिथियम बैटरी कहा जाता है। यह वजन में हल्की होती है और इन्हें चार्ज करने में 2 से 4 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके छात्रों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न नामक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य सरकार ने कोविड महामारी के बाद स्कूलों से बाहर हो गए छात्रों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न नामक योजना को शुरू किया है। यह योजना विद्यालय चलो अभियान का एक हिस्सा है। इस योजना के तहत तीसरे वर्ष के कॉलेज छात्रों को कक्षा में ड्रॉप आउट की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करने का काम सौंपा गया है। उन्हें स्कूल में फिर से नामांकित करने के लिए 500 का इनाम दिया जाएगा। त्रिपुरा के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, यहाँ के मुख्यमंत्री मणिक शाह, त्रिपुरा के गवर्नर सत्यदेव नारायण और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नामक पहल को किसने शुरू किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नामक पहल को शुरू किया है। इस पहल के शुरू में किसानों को उपज राज्य की सीमा से बाहर बेचने में सुविधा होगी। इससे कई बाजार खरीदारों, सर्विस प्रोवाइडर तक किसानों की डिजिटल रूप से पहुंच बढ़ेगी, उनकी उपज का सही कीमत मिल पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गति शक्ति विश्वविद्यालय। केंद्रीय मंत्री ने गुजरात के वडोदरा में स्थित रेलवे ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर नया नाम गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया है और इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के सर्वोच्च सम्मान सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द प्राइसेथमम 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिंजो आबे।
जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री थे। सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम सम्मान, यह सम्मान जापान के सर्वोच्च पुरस्कार है। जापान के सम्राट मीजी ने 1876 में ग्रेट कॉर्नर ऑफ द अवार्ड की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामदास धीमन। रामदास धीमन हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। इन्होंने राम सिंह सुभाग का स्थान लिया है। पिछली टॉप राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष देवाशीष मिश्रा बने हैं। दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष प्रदीप शाह बने हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जी अशोक कुमार बने हैं। कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष एस किशोर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया जाएगा। यह पार्क बाहरी दिल्ली होलंबी कला में करीब 21 एकड़ भूमि में विकसित किया जाएगा। इस पार्क को स्थापित करने का उद्देश्य बिजली उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, कंप्यूटर उपकरण और मोबाइल फोन से निकलने वाले कचरे को खत्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 जुलाई। प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आवश्यक कौशल बढ़ाने के महत्व को समझाने में मदद करना, ताकि उन्हें रोजगार, कार्य और उद्यमिता के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिल सके। मेघालय के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डी.पी. वांगलॉन्ग। मेघालय के नए मुख्य सचिव डी.पी. वांगलॉन्ग बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटक प्राइवेट बैंकिंग ह्यूरन सूची 2021 के अनुसार लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोशनी नादर मल्होत्रा। कोटक प्राइवेट बैंक ह्यूरन सूची 2021 के अनुसार लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नादर मल्होत्रा बनी है। या HCL टेक्नोलॉजीज की CEO है। टॉप 3 के नाम भारत में, पहले पर रोशनी नादर मल्होत्रा, इनकी जो संपत्ति है वो 84,330 करोड़ है। उसके बाद फाल्गुनी नायर, ये नायका की कंपनी की CEO है। इनकी जो संपत्ति है वो 57,520 करोड़ है। और किरण मंजूमदार शॉम, ये बायकॉट की हैं। इनकी जो संपत्ति है वो 29,030 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। कुवैत के नए प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद सबा अल सलेम बने हैं। कुवैत के बारे में जानकारी, कुवैत एशिया महाद्वीप में स्थित है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, कुवैत की करेंसी कुवैती दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने तानाजी द अनसन वॉरियर के लिए और दक्षिण सिनेमा अभिनेता श्रावण शिवकुमार सूर्या ने फिल्म सुराई पेट्रो के लिए 68वें फिल्म फेस्टिवल 2022 पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है। अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाला मुरली, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सुराई पोट्रा तमिल फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेबैक सिंगर राहुल देशपांडे, सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेबैक सिंगर नंचम्मा। मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट का अवार्ड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े बड़े
तंत्रिकीय रोग से निपटने के लिए भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलोर, कर्नाटक। इस पहल का उद्देश्य पीएससी डॉक्टरों को स्ट्रोक, मिर्गी पॉक्स, ब्रेन ट्यूमर और मैग्नेशियम सहित मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के निदान और प्राथमिक देखभाल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिनेश गुणवर्धने। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने बने हैं। श्रीलंका के बारे में जानकारी। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे है। श्रीलंका की करेंसी रुपया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिनेश रानिल विक्रमसिंघे हैं। इसके प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्टेट अलग करता है। श्रीलंका देश को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला 1 रेस फ्रेंच ग्रेट प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैक्स वेरस्टैपेन, रेडबुल रेसर, नीदरलैंड। फॉर्मूला 1 रेस फ्रेंच ग्रेट प्रिक्स 2022 का खिताब मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है या रेडबुल के रेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। एनडीए उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को 6,76,803 वोट मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदरमित गिल। विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमित गिल बने हैं। विश्व बैंक के बारे में जानकारी। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष डेविड मालपास है। एमडी एंड सीएफओ अंशुला कांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है 22 जुलाई। विश्व मस्तिष्क दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। जर्नी ऑफ अ नेशन, 75 ईयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, री इमर्ज, रीइन्वेस्ट, री इंगेज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संजय बारू। जर्नी ऑफ अ नेशन, 75 ईयर ऑफ इंडिया इकोनॉमिक रीमर्ज, रिवेंज, वेस्ट, री इंजिंग नामक पुस्तक को संजय बारू ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक रोड पर चल रहे काम की जानकारी प्रदान करने के लिए किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में स्ट्रीट व्यू सेवा शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गूगल मैप। गूगल मैप ने 2 स्थानीय कंपनी गेनेस इंटरनेशनल और टेक महिंद्रा के साथ मिलकर भारत के 10 शहर में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की थी। ये नए फीचर की मदद से ट्रैफिक रोड पर चल रहे काम, किसी खास सड़क के पर स्पीड लिमिट और उस जगह का तापमान की जानकारी मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनीषा रोपेटा। पाकिस्तान की मनीषा रोपेटा उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी बनने वाली पहली हिंदू महिला बन गई हैं। पाकिस्तान के बारे में जानकारी। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन धरती की निगरानी के लिए SSLV-DI/EOS-02 नामक मिशन कहां से लॉन्च करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सतीश धवन अंतरराष्ट्रीय केंद्र श्रीहरिकोटा। SSLV इसका फुल फॉर्म स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन धरती की निगरानी के लिए SSLV-D1EOS-02 नामक मिशन आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च करेगा। यह SSLV का
पहली प्रदर्शन उड़ान है EOS-02। यह विभिन्न नई तकनीकों हेतु प्रौद्योगिक प्रदर्शन उपग्रह है जिसमें कृषि, वानिकी, भूविज्ञान, जल विज्ञान, लघु विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिएक्शन व्हीकल आदि शामिल है। इसरो के बारे में जानकारी। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना इसकी 15 अगस्त 1969 में हुई थी। संस्थापक इसके जो है वो विक्रम साराभाई, अध्यक्ष एस सोमनाथन, पहले अध्यक्ष इसके विक्रम साराभाई थे। इसरो के सूर्य मिशन का नाम आदित्य अली है। भारत के अंतरिक्ष का पितामह विक्रम साराभाई को माना जाता है। भारत ने 104 उपग्रह, अपने सबसे अधिकतम उपग्रह का रिकॉर्ड को PSLV C-37 से भेजा रॉकेट से भेजा था। भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम लुपेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा राज्य ने मेक इन ओडिशा सम्मेलन 2022 के तहत राष्ट्रीय उद्योग भागीदार बनने के लिए किस संगठन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली। मेक इन इंडिया औद्योगिक विकास के लिए ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के उद्यमियों और निवेशकों को आकर्षित करना है। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के बारे में जानकारी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष संजीव मेहता है। महानिदेशक अरुण चावला है। संस्थापक घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UEFA महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंग्लैंड। इंग्लैंड ने जर्मनी को 2-1 से हराकर महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनाहत सिंह। अनाहत सिंह बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट बन गई है। 14 साल की अनाहित सिंह स्क्वैश प्लेयर हैं और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली बैठक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुई है। यह बैठक राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की गई है। यह बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एक रूपता और समन्वय लाने के उद्देश्य से एकीकृत प्रक्रिया के संबंध निर्माण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। आदिपुरम महोत्सव 2022 तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। यह उत्सव तमिल माह आदि में मनाया जाता है। यही कारण है कि इसे आदिपुरम कहा जाता है। तमिलनाडु के बारे में जानकारी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मिथुलवेल करुणानिधि स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की लोकसभा सीट 39, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 234 है। तमिलनाडु के पर्वत पालनी पर्वत, सेवदाय पर्वत, जवादी पर्वत इत्यादि। तमिलनाडु का दक्षिणतम बिंदु केप कैमरेन कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान वेदांतगल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य इत्यादि। इसका लोक नृत्य तमिलनाडु का भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 अगस्त। हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब के वह माध्यम है जिससे इंटरनेट ने द्वारा पूरे विश्व की हर तरह की जानकारी हमें अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बस एक क्लिक पर ही प्राप्त हो जाती है। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट से जुड़े 5 प्रश्न। इंटरनेट में प्रयुक्त www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है।
वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। इंटरनेट के जन्मदाता विंटन जी सर्फ को इंटरनेट का पहला सफल सॉफ्टवेयर मोज़ेक। भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 से। यह प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कुछ में से किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।